हमारी मार्केट उसके हम डील करते हैं। ये ऑल पाकिस्तान हम मुस्तरद करते हैं, ये लोअर डिवीज़न हम मुस्तरद करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टीम आई 3 बजे और 7:30 बजे तक वो मार्केट पे रही। अगर हम उनको हिरासा कर रहे होते तो 10-15 मिनट में वो चले जाते, या हमारा उनसे कोई झगड़ा होता, या यहाँ पे पुलिस आ जाती। ये सिलसिला आपका इसी तरह मुज़ाकरात से रहेगा या कोई सख्ती भी या कोई इसका दूसरा रास्ता भी आप? सर हम क्या सख्ती कर सकते हैं, हम भी पे सख्ती होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर राना, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज इचरा सराफार एसोसिएशन की जानिब से सरकारी इदारों की जानिब से कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। उसके बाद मार्केट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है, मगर कुछ ही टाइम के बाद ये दुकानें दोबारा ओपन हो जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इचरा सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उस्मान भट्टी साहब। उनसे बात करते हैं कि क्या ये वाक़या हुआ और इस पर आज सोने की जो कीमतें हैं वो क्या रही हैं, इनके कारोबार के हवाले से इनके क्या मसाइल हैं, इनसे इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, कुछ अदारों की जानिब से कुछ मुदाखलत के हवाले से कोई बात की जाती है, तो आपकी पूरी मार्केट जो एशिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मार्केट है, तो आज क्या नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी वजह से तमाम दुकानदारों ने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि बैनर भी लगाए हुए थे? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये सिलसिला ऐसा हुआ कि कल एफबीआर की टीम हमारे पास आई थी। हम जितना उनके साथ ताउन कर सकते थे हमने किया, लेकिन उनके शायद कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमने जब वो एंटर हुए, चूँकि वो फ़ीमेल स्टाफ था, तो हमारी बात करने का अंदाज़ थोड़ा सा रूड था, तो इस वजह से उन्होंने हम पे एफ़आईआर एक दे दी। एफ़आईआर को मैं अब भी कहूँगा कि ये अच्छा अमल नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब अदारों से तो गिला नहीं है। वो कानून बना के अपना काम कर रहे थे, वो करते रहेंगे। लेकिन जो ताजर कम्युनिटी है, जो एसोसिएशंस बनी हैं, आज मैं बरमला ये कहता हूँ कि हमारी मार्केट उसके हम डील करते हैं। ये ऑल पाकिस्तान हम मुस्तरद करते हैं, ये लोअर डिवीज़न हम मुस्तरद करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अपने अपने घर की लड़ाई है जो हमें खुद लड़नी पड़ती है। आज हम यहाँ पे थे, हमारे जो सदर साहब हैं काशिफ भट्ट साहब, उन पे एफ़आईआर हुई। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन पे एफ़आईआर हुई। तो ये एफ़आईआर कोई अच्छा अमल नहीं था, लेकिन बिल आखिर हमने ही सरेंडर किया इस वादे से कि वो हमसे निगोशिएशन भी करेंगे और ताउन भी करेंगे। एंड देन ज़ाहिर सी बात है कि मार्केटों को बंद नहीं किया जा सकता। आज कारोबारी जो हालात हैं उसमें बहुत सारे कमज़ोर दुकानदार भी हैं जिनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बिलाखिर हमने यही फ़ैसला किया कि मार्केट को एज़ सुन एज़ खोल दिया जाए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि क्या वाकई के जो एफआईआर करवाई है कि उस टीम के साथ किसी ने दस्तंदाजी की हो, उनके काम को रोकने की कोशिश की हो कि जिस बिना पर उन्होंने वो एफआईआर करवाई है? देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना कि हमने एक मामले को आगे चलने के लिए हाथ मिला लिए, तो फिर इस पे सख्त जुमला नहीं बोल लूँगा मैं। एफ़आईआर गलत ही हुई थी, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी तमाम मौजूद हैं, जिसमें हमारे सदर साहब और सीनियर नायब सदर जो है वो दुकान दुकान उनके साथ गए। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि टीम आई 3 बजे और 7:30 बजे तक वो मार्केट पे रही। अगर हम उनको हिरासा कर रहे होते तो 10-15 मिनट में वो चले जाते, या हमारा उनसे कोई झगड़ा होता, या यहाँ पे पुलिस आ जाती। तो ऐसा कोई था नहीं। बस वो उनका ये था कि चूँकि अदारा बड़ा है, फेडरल बोर्ड का अदारा है, तो वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे, इम्पोज़ करना चाह रहे थे, वो जो टैक्स लेना चाह रहे हैं। ज़ाहिर इतनी सी बात है इसमें। अच्छा, आपने भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया अपनी आल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन और लाहौर डिवीज़न की जानिब से, तो आज जो आपके साथ वाक़या हुआ उसमें क्या वो आपके साथ नहीं थे या इस हवाले से उनकी कोई मौक़िफ़ नहीं था जिसकी वजह से आपकी जो सराफा एसोसिएशन इचरा है, लतीफ़ मार्केट जो है वो ख़ुद एफबीआर से मुदाखलत करने पे खड़ी हुई है, उनके साथ डायरेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपकी बड़ी एसोसिएशन नहीं है, तो आप उन्हें किस स्टेज पे देखते हैं, किस मुकाम पे देखते हैं अपनी जो बड़ी एसोसिएशन है? मैं उन्हें कहीं भी नहीं देखता। मेरी नज़र में आज जो मैंने देखा, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी रिटेल गोल्ड मार्केट में आप इस वक्त खड़े हैं। अगर यहाँ पे कोई हैपनिंग होती है, कोई ऐपर ऐसा होता है, नाखुशगवार वाक़या होता है,
तो मुझे कहीं से कोई मज़बूत आवाज़ सुनने को नहीं मिली। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सब फ़ोटो सेशन है। ये फ़ोटो सेशन करने के लिए ऑल पाकिस्तान और आप पंजाब ये लॉर्ड भैया ये सब बनाए गए और अदरवाइज़ इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। आपके मुज़ाकरात किस नौयत तक जा रहे हैं, उसकी नौयत क्या है और आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो शॉपकीपर हैं कमज़ोर, उनके साथ ये रवैया ना किया जाए। देखिए एक बात यह है कि दुकानें जैसे शायद बड़ी हों लेकिन बिज़नेस इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम हर कदम पे तो टैक्स दे रहे हैं और क्या हमें सेहत की सहूलतें मैसर है? तो मेरा ख्याल है कि नो। तलीम की सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मैसर है जो आप नो। हमें कोई ऐसी सहूलतें मैसर नहीं है कि जो हम कहें कि फ़राग दिली से हम टैक्स देंगे तो हमें कुछ रिवर्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे बिलों पे डायरेक्ट टैक्स ले लिए जाते हैं क्योंकि आवाम जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो इसको मैनेज कर सके। गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें बिलों में, फ्यूल पे, हर चीज़ पे, आप सुई ले लें उस पर भी टैक्स है। हर चीज़ लेने के बाद भी इंसान पिसता चला जाता है। अब गोल्ड का रेट आप जैसे 5 लाख, इस वक्त 4 लाख तकरीबन 70,000 रुपया हो गया प्योर गोल्ड का। तो रेट बढ़ने से हमारी इनकम नहीं बढ़ जाती, कस्टमर कम हो गया। एक वक्त था कि हम दोपहर का खाना नहीं खाते थे, काम में मसरूफ़ होते। आज ये आलम है, ये जो FBR वाले अपनी टीमें बिठा रहे हैं ना, 10 जगह पे बैठी है अगर, तो उनको अंदाज़ा अब तक हो गया होगा कि ये जो ख्वाब ये भी लेके आए थे वो भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दुकानदार ऐसे भी हैं जिनकी 10-10 दिन तक सेल ही नहीं होती। वो सुबह आते जैसे आते वैसे ही घर ये 10-10 दिन ऐसा हालात रहते हैं। अब जैसे ही ये अब सख्त मौसम शुरू हो गया है तो ये सोने का कारोबार ऐसा है नहीं जैसा ये सोचते हैं। कोई पुराना जेवर बेचने आएगा तो मुझे बताएं उसको POS में कैसे ट्रीट करेंगे। ये निगोशिएशन करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत बड़ा मवाद है, जैसे कि आपके पास 2 तोले सोना है, आप मेरे पास लेके आए, आप रीमेक करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं मैं इसको POS में कैसे फ़ाइल करूं। निगोशिएशन करने की ज़रूरत है। निगोशिएशन होंगी तो हल निकलेगा। जबरन किसी चीज़ को मुसल्लत कर दिया जाएगा तो यकीनन उसके लूप होल ढूंढना शुरू कर देंगे लोग। अच्छा भट्टी साहब, ये था कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में इस वक्त 280 टन जो सोना है वो मकसद है कि सर्कुलेट हो रहा है पाकिस्तान में। इसमें 20% की एक गुंजाइश होती है कि जो किसी भी दूसरे तरीके से दूसरे ज़राए से पाकिस्तान में आता है। यानी 280 टन जो वो सोना है वो हर साल सर्कुलेट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सोना है वो हमारा वरासती है, यानी नानियों दादियों का है, ये जो पुराना पड़ा हुआ है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अगर आप उसी सोने को बार बार मेकिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये टैक्स की शरह लगा रहे हैं, या कि जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में आता है उसके ऊपर ये शरह लगा? भाई वो ये सुनते ही नहीं है ना। हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हमारा एहतजाज किस बात पे था? अगर मुझे कोई कहे कि आप निगोशिएशन करें लेकिन बराबरी की सतह पे करें, एक अफसर यूनिफॉर्म में कहे कि मेरी तरफ उंगली भी नहीं करनी, निगोशिएशन कैसे होगी? देखिए राया की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपके जो अदारे हैं या आपकी पूरे मुल्क में एक सुनार की एक बड़ी सराफा की बड़ी तादाद है जो इस कारोबार से मुंसलिक है, तो आप कैसे इसे डील करेंगे या कैसे फेस करेंगे? सर मैं बताऊं कि ये जो ज्वेलर कम्युनिटी है ना, इसमें 5% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ज़्यादातर ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। रीज़न उसकी ये है कि ये विरासती बिज़नेस है। अब जो ही कोई बच्चा जवान होता है तो उसे पता चलता है कि मेरे बाप का तो अच्छा बिज़नेस चल रहा है तो मैं उसमें एंटर हो जाता हूँ। ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं हमारे, हम इसके कसूरवार हैं। ठीक है जी। अब इसमें अगर निगोशिएशन, मैं कहता हूँ ना कि मैंने आज अपनी किताब में ये आल पाकिस्तान और ये सराफा एसोसिएशन वो ख़त्म इसलिए कर दिया कि भाई वही काम मैं जानता हूँ जो आप जानते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से निगोशिएशन क्यों नहीं की टीमों के साथ? अगर कि यहाँ तक आ गई, मुझे कोई बताए भाई। आपसे सिंपल क्वेश्चन है मेरा, आपके पास आपकी मदर का 2 तोले सोना पड़ा है, आज आपने अपनी बेटी के लिए वो ट्रांसफ़र करना है। आप मुझे बताएं, मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि जी इसको रीफर्निश कर दो या इसको रीमेक कर दो। मुझे बताएं ट्रांजैक्शन कैसे शो करें इसकी?
मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब हर चीज़ इस पे नेगोशिएशन लंबी होती तो देन इस पे हम किसी कंक्लूडेड नतीजे पे पहुँचते। जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले टियर 1 टियर 2 कि 300-400 स्क्वायर फुट की शॉप होगी, उस पे पीओएस लगाएंगे। अब ये है 5 बाई 5 की दुकान भी होगी, यानी कि 30-40-50-100 स्क्वायर फुट की भी होगी, तो पीओएस वही लगाएगा, 3% ही लगेगा। अब वो चुंगी अमर सदू पे शॉप होगी या लिबर्टी मार्केट में होगी, टैक्स की शरह 3% ही होगी, तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। तो इसका हल क्या आप गवर्नमेंट से क्या? हल तो हमारी सोच से बाहर चला गया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फिर तलख बात होगी कि यहाँ पे बादशाही निज़ाम चल गया। ये बादशाही निज़ाम में ऐसी चीज़ें होती है कि एक फ़ैसला होता है, वो मुसल्लत कर दिया जाता है, आपको उस पर चलना ही चलना। जमहूरियत में सुनी जाती है बातें, ये बात इससे आगे निकल चुकी है। ये तसलसल है एक आमरीत का, जो अभी है हमारे सामने। फ़ैसला आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस है, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला आपका इसी तरह मुज़ाकरात से रहेगा या कोई सख्ती भी या कोई इसका दूसरा रास्ता भी आप? सर हम क्या सख्ती कर सकते हैं, हम भी पे सख्ती होगी। सिंपल बात है कि हम नहीं इस पे सख्ती कर सकते, अदारे बड़े हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है अदारे बड़े हैं, ये मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, ये इस हवाले से नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं कि हमारे मामलात को अच्छी तरह से सुना जाए। जिसकी बड़ी दुकान है वो भी वही टैक्स देगा, जिसकी छोटी दुकान है वही टैक्स देगा। इनके मुज़ाकरात कहीं हल नज़र आते नहीं देखे जा रहे। इचरा सराफा एसोसिएशन का ये कहना है कि इन्होंने अब लाहौर डिवीज़न समेत पूरे पाकिस्तान के जो सराफा एसोसिएशन है उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। उनके ये मामलात, उनकी ये नौबत इस वजह से आई है कि हमारी जो बड़ी एसोसिएशन है उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से एशिया की सबसे बड़ी जो सराफा एसोसिएशन इशरा है, इनके ऊपर ना सिर्फ मुकदमात हुए बल्कि इनको हरासा भी किया जा रहा है। इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ना सिर्फ डराया जा रहा है। इनका कहना है कि हम तामुन करना चाह रहे हैं, मगर उसका एक तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से ना सिर्फ कारोबार चल सके बल्कि गवर्नमेंट में टैक्स भी आ सके। जी।